हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कोमल। मैं आज आपको चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 बताऊंगी। जो उसके 3.2 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकेंड इक्वेशन को हम गिवन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4, इधर जो y माइनस का है इधर आके हो जाएगा y प्लस का। अब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू है 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 14। अब y y हो जाएगा 2y, इधर प्लस का 4 इज इक्वल टू 14। अब जो हमारा ये प्लस का 4 है, पहली बात तो ये जो 2y ये इज इक्वल टू 14, ये 4 प्लस का इधर आके 4 हो जाएगा माइनस का। अब 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 गया 10, तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन में 2 से कट जाएगा, y की वैल्यू आएगी 5। अब ऐसे ही इसकी x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हम y वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल कर आएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू 4 गिवन है, प्लस 5 की वैल्यू हमारी 5, y की वैल्यू है 5। तो x इज इक्वल टू 5 और 4 हो जाएगा 9। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9, y की वैल्यू थी 5 एंड x की 9। ये था आपका फर्स्ट पार्ट एंड अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये है आपका सेकंड पार्ट एंड अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम होगा जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, बिल्कुल वैसे ही होगा वो। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन है हमारी अपोन में। तो पहले इसको अपोन से हटाएंगे। सबसे पहले तो s, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब हम करेंगे जो हमारा पहले तो है ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है s अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। 2 की इंटू 3 से करेंगे आएगा 6। 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, 2 की इंटू s से करेंगे 2s प्लस 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में और 3 की इंटू t से करेंगे तो 3t इज इक्वल टू 6। अब 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। अब जो ये अपॉन में 6 था ये इंटू में आ जाएगा, ये डिवाइड में जो 6 था इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6। अब 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये। एंड फर्स्ट इक्वेशन को भी हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे इस वाली फॉर्म में। इधर लिखेंगे, पहले मैं इधर लिखती हूँ s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो s इज इक्वल टू 3, ये t माइनस का इधर आके हो जाएगा t प्लस का। ये है थर्ड इक्वेशन एंड अब हम सबसे पहले s की वैल्यू निकालेंगे। s की वैल्यू निकालने के लिए s की वैल्यू है 3 प्लस टी। तो अब हमारी सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब हम करेंगे सबसे पहले 2 ब्रैकेट में s की वैल्यू है 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब ये है हमारा 2
2 की इंटू 3 से करेंगे 6 प्लस 2 की इंटू टी से करेंगे 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये 6 बिल्कुल सेम आएगा, 6x 6 प्लस 2t एंड 3t हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36। अब 5t इज इक्वल टू 36, ये प्लस का 6 से धरा के हो जाएगा माइनस का 6। अब 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 जाएगा तो आएगा 30, तो t इज इक्वल टू 13 डिवाइड में 5, ये कट जाएगा तो t की वैल्यू आएगी 6। अब हम इसकी s की वैल्यू निकालेंगे। s की वैल्यू के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को पुट करेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन है s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू है 6, तो s इज इक्वल टू 6 में को प्लस करेंगे 3 से तो आएगा 9। s की वैल्यू आ गई हमारी 9 और t की वैल्यू है हमारी 6। ये था आपका सेकंड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। ये है आपका थर्ड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने इसका बाकी क्वेश्चंस किए थे। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड। हमारी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है 3x इज इक्वल टू 3। अब जो हमारा y माइनस का है इधर आके हो जाएगा y प्लस का, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन में 3। हमारी x की वैल्यू है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू अपॉन में 3। तो जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन, जो हमारी x की जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हमें सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करना है। पहले हम इसकी सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब हम इसको लिखेंगे 9, x की वैल्यू है 3 प्लस वाई अपॉन में 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब ये 9 3 से कट जाएगा 3 बार में ही, तो 3 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। अब 3 की इंटू 3 से करेंगे 9 प्लस 3 की इंटू वाई से करेंगे 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब जो है हमारा 3 और 3 माइनस में कट जाएगा, तो ये दोनों आएंगे इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन। ये है आपका थर्ड पार्ट। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। ये है आपके फर्स्ट पार्ट का फोर्थ पार्ट। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब हमें ये करना है, जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है 0.2 x प्लस 0.3y इज इक्वल टू x, 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब हम करेंगे 0.2x इज इक्वल टू 1.3। अब ये जो हमारा 0.3y इधर प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 0.3y। अब हमारा x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, इधर 0.2 मल्टीप्लाई में था, अब इधर आके हो जाएगा डिवाइड में 0.2। अब जो हमारी ये वाली जो x की वैल्यू आई है उसको हमें सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करना है। अब सेकंड वाली इक्वेशन को लिखेंगे 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो 0.4x की वैल्यू है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2,
तो प्लस 5y इज इक्वल टू 2.3। अब हम इस जीरो को ना देखते हुए 4 और 2 को देखेंगे। अगर हम 2 की टेबल से 4 को काटेंगे 2 बार में, अब हम 2 की इंटू 1.3 से करेंगे तो आएगा 2.6x माइनस 0.3 की इंटू करेंगे 0.6y आएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 2.3। अब हम लिखेंगे 2x माइनस का माइनस प्लस माइनस होता है तो 0.6 में से 5 को माइनस करेंगी तो जो हमारा आएगा वो आएगा 0.1 y। ये पॉइंट में था इसलिए तो आएगा 0.1 y इज इक्वल टू 2.3। अब हमारा 0.1 इधर आएगा इज इक्वल टू 2.3 इधर है माइनस का, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का 2x। अब हम 0.1 में से 2.3 माइनस करेंगे 2.6 में से तो आएगा 0.3। अब हम ऐसे इसकी y की वैल्यू निकाल देंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए y इज इक्वल टू 0.3 अपॉन में 0.1, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 3 अपॉन में 1। तो ये हो जाएगा हमारा y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। अब हम ऐसी फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन जो थी उसमें हमने सेकंड में पुट करा था, अब ऐसी हम इसकी x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन में 0.2। तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 ब्रैकेट में y की वैल्यू है 3 तो x अपॉन में 0.2। तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 की इंटू 3 से करेंगे 0.9। तो x इज इक्वल टू, अगर हम पॉइंट को हटा देते हैं तो अगर हम इसकी माइनस करेंगे तो 13 में से 9 गया 0.4 आएगा पहले, अब 2 आएगा तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2। इसको काटेंगे 2 बार में तो x की वैल्यू आएगी हमारी 2। x की वैल्यू 2 थी, y की थी वैल्यू 3। ये था आपका फर्स्ट पार्ट का फोर्थ पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। ये भी बिल्कुल सेम है। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, सेकंड इक्वेशन है ये वाली। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो अब √2x इज इक्वल टू √3y के पास 0 है तो जो हमारा √3y होगा वो होगा माइनस का √3y। अब x इज इक्वल टू माइनस का 3y अपॉन में √2। ये है हमारी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन में। सेकंड वाली इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो अब हम करेंगे √3 x की वैल्यू है माइनस का 3y √2 माइनस 8y अपॉन इज इक्वल टू 0। अब जो हमारा √3 है, अगर हम 3 का रूट करेंगे तो आएगा 9 और 9 किसका रूट होता है 3 का। तो √3y अपॉन में √2 माइनस का 8y इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा 8y है अब हम इसको लिखेंगे, सबसे पहला रूट तो हट जाएगा ये। अब हम इसका करेंगे एलसीएम। एलसीएम करेंगे सबसे पहले 3y इज इक्वल टू अपॉन में √2 माइनस 8y इज इक्वल टू √8y इज इक्वल टू 0। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, नीचे आएगा √2 बिल्कुल सेम है तो आएगा 3y
माइनस रूट टू की इंटू हम 2 से करेंगे तो आएगा 16। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो 4y इज इक्वल टू 0। तो 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 7y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0। y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। अब ये वाला y की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, हम किसी में भी कर सकते हैं पर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में करूंगी। तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो √2x प्लस √3 एंड y की वैल्यू है 0, तो इज इक्वल टू 0। तो √2x प्लस 0 आएगा। अगर हम √3 की इंटू 0 से करेंगे, अगर हम किसी की भी इंटू किसी भी डिजिट की इंटू 0 से करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा 0 होता है। तो ये भी 0 आएगा, तो इज इक्वल टू 0। तो अब प्लस करने पे भी यही आएगा, एंड अगर हम प्लस भी करेंगे तो √2x इज इक्वल टू 0। पर इंटू करने से, डिवाइड करने से तो जो हमारा आंसर होगा वो आएगी, x की वैल्यू आएगी 0। x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। दैट इज आंसर। ये था आपके फर्स्ट पार्ट का फिफ्थ पार्ट। आपका फिफ्थ पार्ट कंप्लीट होगा। अब हम इसका सिक्स पार्ट करेंगे। ये है आपके फर्स्ट पार्ट का सिक्स पार्ट। अब हम इसका सिक्स पार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हमारी ये वाली इक्वेशन 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 अपॉन माइनस इक्वल टू माइनस का 2, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। एंड ये है हमारी x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस का 2, ये है सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन का है 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 की इंटू 3 से करेंगे 6। तो 2 के टेबल में 6 आता है, 3 बार में 3 की इंटू 3 से करेंगे 9x माइनस 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, 2 की इंटू 5 से करेंगे माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 2, बिल्कुल सेम आएगा। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू, इधर 6 डिवाइड में इधर आके हो जाएगा माइनस का, डिवाइड में था यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 6। तो 9x माइनस 10y माइनस का 12। अब हम करेंगे सबसे पहले जो है हमारी सेकंड इक्वेशन x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस का 12। तो जो है हमारे इसकी इंटू करेंगे, सबसे पहले आएगा डिवाइड में। तो जो हमारा डिवाइड में तो था वो था हमारा 13 अपॉन में 6, 13 अपॉन में 6। तो अब इसका डिवाइड करेंगे तब भी आएगा 6, एलसीएम करने के बाद भी आएगा 6। अब इसकी इंटू से करेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। तो जो है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6, ये डिवाइड का 6 जरा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का 6। तो 6 से 6 कर दिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू 13, इधर है प्लस का 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3y। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू को हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो सबसे पहले सेकंड वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन पुट करना है, तो है हमारी 9x माइनस 10y माइनस 12। तो 9x की वैल्यू माइनस का 13 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस का 10y माइनस 12। तो 9 की इंटू से 9 से करेंगे तो आएगा 117 माइनस
3 की इंटू 9 से करेंगे 27y अपॉन में 2 माइनस का इधर 1 लेंगे तो 2 की इंटू 1 से करेंगे 2 से करेंगे 1 के टेबल में 2 आता है 2 बार में 2 की इंटू 10 से करेंगे माइनस का 20y इज इक्वल टू माइनस का 12 बिल्कुल सेम आएगा। अब 117 माइनस का 24 117 माइनस का 27 माइनस 20y ये भी y है तो इज इक्वल टू माइनस का 12 ये डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में तो 117 माइनस 27 y साथ ही साथ हम इसको प्लस भी करते हैं 117 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो अब हम इसको करेंगे सबसे पहले करेंगे हम प्लस तो जो है हमारा 117 माइनस 27 को प्लस करेंगे 20 से तो 20 अपॉन 27 तो 7 4 117 माइनस का 47 इज इक्वल टू माइनस का 24 तो 117 माइनस ये जो है 24 उधर माइनस का यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 24 इज इक्वल टू माइनस का 47 तो 117 प्लस 24 तो 11 2 3 4 1 141 y इज इक्वल टू माइनस का 47 तो y इज इक्वल टू 141 अपॉन में 47 आएगा y इज इक्वल टू 3 y की वैल्यू आई है 3। अब इसी वैल्यू को हम x वाली वैल्यू पुट करेंगे जो हमने x की वैल्यू निकालती x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2 तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 y की वैल्यू है 3 तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 तो x इज इक्वल टू 13 में से 9 जाएगा 12 13 एंड 13 में से 9 जाएगा तो सबसे पहले आएगा 9 में से 4 अपॉन में 2 अपॉन में 2 तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2 तो कट जाएगा 2 आएगा x इज इक्वल टू 2 x की वैल्यू आई 2 y की आई वैल्यू 3 ये था आपका 6 पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट करवा दिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।